नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, आज हम आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं बिहार एसएससी के लिए किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट आया है उसके प्रैक्टिस सेट का भी डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि सफलता का एक ही मूल मंत्र है, वह है आपको पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न प्लस प्रैक्टिस। पैटर्न का पता कहाँ से चलेगा? क्वेश्चन बैंक से पता चलेगा। जिस दिन पैटर्न का पता चल गया, उस पर अगर बहुत सारा प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपकी सफलता सुनिश्चित हो जाती है। आइए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। आज हम आपको बताने वाले हैं बिहार एसएससी सेकेंड इंटर स्तरीय प्रारंभिक प्रैक्टिस वर्कबुक है, जिसमें टोटल जो है दोस्तों आपको 30 सेट को कवर किया गया है, जिसमें से आज आपको हम सेट नंबर 12 का डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्रश्न की तरफ रुख करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, आपको पता होना चाहिए, आपको सिलेबस दोस्तों पता होगा कि क्वेश्चन जो आपको 3 सेक्शन में रहेगा, जीएस, रीजनिंग और मैथ और साइंस 4 सेक्शन में रहेगा, जिसमें से आपको समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। समान अध्ययन से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 50 पूछे जाएंगे। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है पश्चिम की ओर बहती है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि छऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छऊ किस राज्य का जो है प्रसिद्ध लोक नृत्य है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों झारखंड का। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों? झारखंड का है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दिया है दोस्तों अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस क्षेत्र में वनस्पति को हेलोफाइट्स के रूप में वर्गीकृत किया गया है? यानी भारत के किस क्षेत्र में जो है वनस्पति को जो है दोस्तों हेलोफाइट्स वर्ग के रूप में क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुंदरवन। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सुंदरवन। आइए बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है आपको कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कौन सा युग्म दोस्तों गलत है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2, समवर्षा धूप से संबंधित नहीं है। समवर्षा जो है धूप से संबंधित नहीं है। आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों कि व्यापार चक्र में होते हैं। व्यापार चक्र में क्या होता है आपको बताना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4 चरण। व्यापार चक्र में कितने चरण होते हैं दोस्तों? 4 चरण होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि खिलाफत आंदोलन किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? खिलाफत आंदोलन जो है किसका विरोध करने के लिए आयोजित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों टर्की का विघटन का विरोध करने के लिए दोस्तों खिलाफत आंदोलन को क्या किया गया था? आयोजन किया गया था। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सार्वजनिक कार्यों में निवेश को किस रूप से जाना जाता है? सार्वजनिक कार्यों में निवेश को जो है किस रूप में जाना जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पूंजी व्यय के रूप में। किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? पूंजी व्यय के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया होगा यहाँ से 8 नंबर प्रश्न है। प्रश्न नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? कौन सा जो है एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का सही उदाहरण नहीं है? आपको जवाब देना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नॉर्वेस्टर। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपको नॉर्वेस्टर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एनएसडीएल का विस्तारित रूप है। एनएसडीएल का विस्तारित रूप है दोस्तों नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों संविधान सभा ने संविधान किस दिन अपनाया? सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अपनाया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ को किसने स्थापित किया था? महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ को किसने स्थापित किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुप्त वंश ने। किस वंश ने स्थापित किया था? गुप्त वंश ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है? प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऋग्वेद से लिया गया है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र को कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों
अगला प्रश्न है कि दिल्ली के औरंगजेब रोड का पुनः नामकरण किसके नाम पर किया गया था? दिल्ली के औरंगजेब रोड का जो है पुनः नामकरण जो है किसके नाम पर किया गया था? आपको जवाब देना है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों अबुल कलाम के नाम पर। अगला प्रश्न है कि रामकृष्ण मिशन का संस्थापक कौन था? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों स्वामी विवेकानंद। सही उत्तर हो जाएगा आपको स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों नाना साहेब ने। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? नाना साहेब ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न दिया है आपको कि नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? नववर्ष के अवसर पर उगादी का आयोजन किस राज्य में किया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कर्नाटक में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? कर्नाटक में। अगला प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है आपको कि राजमार्ग का अनुरक्षण करते हैं। जो है राजमार्ग का क्या करते हैं? अनुरक्षण करते हैं। कैसे करते हैं अनुरक्षण? सही उत्तर हो जाएगा व्यक्तिगत राज के रूप में। नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न दिया है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि जलियांवाला बाग हत्याकांड वाले दिन लोग ब्रिटिश सरकार के किस कार्य का विरोध करने के लिए बाग में एकत्रित हुए थे? किस कार्य का विरोध करने के लिए जो है बाग में क्या हुआ था दोस्तों? एकत्रित हुआ था। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न दिया है आपको, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों भूटान। सही उत्तर हो जाएगा आपको भूटान। अगला प्रश्न है किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? किस राज्य में काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों असम में। असम में जो है काजीरंगा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था? सही उत्तर हो जाएगा आपको पाणिनि ने। किसने लिखा था दोस्तों? पाणिनि ने। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर शक संवत पर आधारित है। ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख को शक कैलेंडर की तारीख में परिवर्तित करने हैं तो उसमें कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? कितने वर्ष जोड़े जाते हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 78 वर्ष जोड़े जाते हैं। कितने जोड़े जाते हैं? 78 वर्ष। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि NAVIC है। NAVIC क्या है? ये आपको जवाब देना है। NAVIC क्या है दोस्तों? GPS सिस्टम है। NAVIC क्या है? एक प्रकार का GPS सिस्टम है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 24 नंबर, किस क्षेत्र की मृदा का निर्माण ज्वालामुखी शैल असितासम के अपक्षय के द्वारा होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको दक्कन के पठार। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों दक्कन का पठार। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न बोल रहा है कि गौण प्रदूषक का उदाहरण है। गौण प्रदूषक का निम्नलिखित में कौन उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पेन। सही उत्तर हो जाएगा पेन। पेन का फुल फॉर्म क्या होता है? पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। पेरोक्सी एसिटिलीन नाइट्रेट। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर हो जाएगा आपको 30 वर्ष। सही उत्तर हो जाएगा 30 वर्ष। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। विक्रमादित्य की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी खाड़ी कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मैक्सिको की खाड़ी। सही उत्तर हो जाएगा मैक्सिको की खाड़ी। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत के किस राज्य की तटीय रेखा सबसे लंबी है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों गुजरात की तटीय रेखा क्या है दोस्तों? सबसे लंबी है। अगला प्रश्न है दोस्तों,
अगला प्रश्न है कि बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? बिहार के किस शहर में दूरदर्शन का प्रथम केंद्र स्थापित हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है? तो नीति आयोग में नीति से क्या तात्पर्य है दोस्तों? नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग में नीति से का क्या मतलब होता है? इंस्टीट्यूशन फॉर नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न है कि किस सूफी सिलसिले को बिहार में सर्वाधिक लोकप्रियता प्राप्त थी? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों फिरदौसी को। सही उत्तर हो जाएगा फिरदौसी को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि देश रत्न किसे कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 राजेंद्र प्रसाद को। देश रत्न किसे कहा जाता है? राजेंद्र प्रसाद को। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध गर्म जल कुंड कहाँ पर है? बिहार में सर्वाधिक प्रसिद्ध जल कुंड कहाँ पर, गर्म जल कुंड कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 राजगीर में। कहाँ पर है दोस्तों? राजगीर में। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि NREP का मतलब क्या होता है? NREP का मतलब क्या होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। अगला प्रश्न है कि गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? गोल्डन हैंडशेक शब्द किसके साथ जुड़ा हुआ है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लाभ से, स्वेच्छा सेवानिवृत्ति के लाभ से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय की सर्वप्रथम पहचान किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम पहचान किसने किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए अलेक्जेंडर कनिंघम ने। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपको 38 नंबर प्रश्न है कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन दोस्तों सत्य है? पहला कथन बोल रहा है, पहला कथन दिया है कि भावना कंठ गणतंत्र दिवस की परेड में हिस्सा लेने वाली प्रथम महिला फाइटर पायलट है। तो यह दोस्तों सही है। उसके बाद नेक्स्ट में दूसरा में बोल रहा है दोस्तों, दूसरा में बोल रहा है कि वह मिग 24 बाइसन लड़ाकू विमान उड़ाती है। तो यह भी क्या है आपको सही है, यह भी क्या है आपको सही है। अगला स्टेटमेंट दिया है, अगला स्टेटमेंट है दोस्तों कि वह भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन प्राप्त करने वाली पहली 3 महिलाओं में से एक बन गई है। तो यह भी क्या है दोस्तों सही है। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको 1 2 3 तीनों सही है। सही उत्तर हो जाएगा 1 2 3 तीनों क्या है दोस्तों सही है। 1 2 3 अभी क्या है सही है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है कि बैंक में जमा की गई रकम जिसे पूर्व निर्धारित समयावधि में पूर्व आहरित नहीं किया जा सकता है कहते हैं, उसको क्या कहा जाता है? सही उत्तर समयावधि जमा, उसको बोला जाता है समयावधि जमा। अगला प्रश्न है कि उपाय एवं युक्तियां RBI के द्वारा प्रावधान किए गए अग्रिमों का भार है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों राज्य सरकार के लिए। कौन क्या भार है? राज्य सरकार के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्न संघीय सरकार के करों में से कौन सा सर्वोच्च वार्षिक आमद देता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको, सही उत्तर हो जाएगा कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। कॉरपोरेशन कर तथा आयकर। अगला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? भारत के राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में सरस्वती पूजन किस दिन किया जाता है? सही उत्तर है दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन 3 माघ शुक्ल पंचमी यानी बसंत पंचमी के दिन, जिसे बसंत पंचमी भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत ने अपना पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ पर किया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न दिया है दोस्तों कि वह कौन, नेक्स्ट प्रश्न है आपको कि कौन सा भारतीय धार्मिक त्योहार प्रत्येक 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों कुंभ मेला। कुंभ मेला जो है आपको 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ पर है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों पटना में। कहाँ पर है? पटना में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि सार्क संघ है, सार्क किसका संघ है? सार्क जो है किसका संघ है? 43 का हो जाएगा आपको 3 नंबर, दक्षिणी एशियाई देशों का। सार्क दक्षिणी एशियाई देशों का क्या है? संघ है। अगला प्रश्न है कि भारत में निर्मित पहली फीचर फिल्म यानी टॉकी कौन सा है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 2 आलम आरा। कौन है दोस्तों? आलम आरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 बलवंत राय मेहता समिति। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से क्या व्यक्ति स्वातंत्र का संरक्षण करता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 बंदी प्रत्यक्षीकरण हबियस कॉर्पस। अगला सेक्शन है दोस्तों सामान्य विज्ञान एवं गणित से, जिससे आपको टोटल 25 क्वेश्चन साइंस से पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों कि चमगादड़ बदहाओं का पता लगा सकते हैं क्योंकि वे उत्पन्न करते हैं। चमगादड़ क्या उत्पन्न करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 पराशब्द ध्वनि तरंगे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों कि अति चालक वह चालक है जिसका डैश शून्य होता है। कौन चीज शून्य होता है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रतिरोध शून्य होता है। अगला प्रश्न है कि स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परावर्तित ध्वनि के मध्य समय का अंतराल कम से कम अवश्य होना चाहिए। कितना होना चाहिए? क्या होना चाहिए दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपको 0.1 सेकेंड। सही उत्तर हो जाएगा इसका 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न दिया है आपको, एक वास्तविक गैस किस परिस्थिति में एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया करती है? कब क्रिया करती है? जब निम्न दाब और उच्च ताप पर। निम्न दाब और उच्च ताप पर। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है दोस्तों कि जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब जल जो है जम जाता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है? घट जाता है, घटता। 56 नंबर प्रश्न है कि हाइड्रोजन क्लोराइड डैश है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है दोस्तों? हाइड्रोजन क्लोराइड सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए द्विपरमाणविक है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? द्विपरमाणविक है। अगला प्रश्न है कि विद्युत परिपथ में करंट को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? किस युक्ति का प्रयोग करते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 फ्यूज का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है 58 नंबर, किसी न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन के अवशोषण के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? किसका प्रयोग किया जाता है? कैडमियम का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, अत्यधिक अम्लीय मृदा को उदासीन करने के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए कि कोई मृदा जो है अत्यधिक क्या है? अम्लीय है। उस मृदा को उदासीन करना है तो किसका प्रयोग करेंगे? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 3 बिना बुझा हुआ तथा बुझा हुआ चूना दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपको 60 नंबर। 60 नंबर बोल रहा है कि स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? स्टेनलेस स्टील में कौन सा तत्व उपस्थित होता है? तो स्टेनलेस स्टील में कार्बन भी होता है, क्रोमियम भी होता है, निकेल भी होता है और मैग्नीज भी होता है। तो इनमें से सभी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 दिए गए तत्व का सभी उपस्थित होते हैं। सभी तत्व उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु जो है आपको मुक्त अवस्था में पाई जाती है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए तांबा। तांबा जो है आपको मुक्त अवस्था में पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि कौन सी अकार्बनिक गैस नहीं है? कौन जो है अकार्बनिक गैस नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मीथेन अकार्बनिक गैस नहीं है। अगला प्रश्न है 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? निम्नलिखित में कौन दोस्तों सही नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहा जाता है। फियोफाइसी के सदस्यों को
लाल शैवाल कहा जाता है, यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है कि उच्चतम प्रथम आयनन ऊर्जा वाला तत्व कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा आपको इसका दोस्तों ऑप्शन 2 हीलियम। सही उत्तर हो जाएगा आपको हीलियम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका हृदय शिरायुक्त होता है? किसका हृदय शिरायुक्त होता है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मत्स्य का। अगला प्रश्न है आपको, नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि एडमसिया पेनेटुएला यानी समुद्री पिच्छ किस संघ का उदाहरण है? किस संघ का उदाहरण है? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए सिलेंट्रा संघ का उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों 68 नंबर, एक पक्षी तथा कीट के पर क्या होते हैं? तो पक्षी और कीट का पर क्या होते हैं दोस्तों? समविरीति अवयव होते हैं। क्या होते हैं? समविरीति अवयव होते हैं। अगला प्रश्न है 68 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन रंजक है? तो श्वसन रंजक कौन है दोस्तों मनुष्य में? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 हीमोग्लोबिन। 69 का प्रश्न का उत्तर, पर शरीर का तापमान सहसा कम होने के कारण शरीर से अधिक ताप की हानि फलस्वरूप अल्पताप होता है। सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों मानवों को। किसको होता है यह? मानवों को, मानव को होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अधिकांश क्रिस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है? किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों काइटिन से बनी होती है। किससे बनी होती है? काइटिन से। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है? सही उत्तर हो जाएगा आपको दोस्तों ऑप्शन 3 सी हॉर्स में जो है पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है। अगला प्रश्न है 72 नंबर की, दाल देने वाले पौधों को निम्नलिखित में से किस कुल यानी क्लास में रखा जाता है? तो किस क्लास में रखा जाता है दोस्तों? लेग्यूमिनेसी। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 लेग्यूमिनेसी कला में रखा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से बाहर वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं हैं? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन 4 आइसोहाइड्स। अगला प्रश्न है कि सूक्ष्म जीवों को कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? कितने मुख्य वर्गों में बांटा गया है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 4 वर्गों में बांटा गया है। अंतिम प्रश्न है दोस्तों जीएस का कि पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए डगलस एंजलबर्ट ने। इस प्रकार से दोस्तों 175 प्रश्न का डिस्कस कर दिए हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा आप अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।